एक बात का मजाक उड़ाए बिना तुम्हारा कुछ भी हजम नहीं होता है ना दिमिर? ये मिस्टर हलूक बड़ा ही बदतमीज इंसान है। तुमसे भी ज्यादा बदतमीज? मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? हाँ, मुझ पर यही कपड़े सूट करते हैं और कुछ नहीं, समझी? नहीं, ये कोई सपना वपना नहीं है। कभी कभी हमारे सामने खड़ी हुई हूर को भी हम पहचान नहीं पाते। मैं हार रहा हूँ डैड। कुछ भी संभाल नहीं पा रहा। आप मुझ पर गुस्सा करते थे क्योंकि मैं काम ही ऐसे किया करता था, लेकिन फिर भी आप मुझे बचाते थे। और इस चीज का एहसास मुझे अब हो रहा है। मुझे बचाते बचाते आपको गोली लग गई। और डैड, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि वैसा बेटा बन पाऊं जैसा आप चाहते थे, लेकिन शायद आप ये देख नहीं पाएंगे। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटा था, आप मेरा सिर सहलाया करते थे। डैड, उठकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए, चिल्लाइए मुझ पर। फिर से अपने घर वापस आ जाइए डैड, घर वापस आ जाइए। मिस्टर हकी ठीक हो जाएंगे। मेरा दिल कहता है ये ठीक हो जाएंगे। मेरी बातें सुन रही थी तुम? नहीं, मुझे लगा था कि तुम चले गए हो, इसलिए झूठ मैं मत बस। बोलो। तुम दोनों भाई बहन की मुझसे क्या दुश्मनी है भला, बताओ तो। हाँ, क्या बात है निको? तुम कर क्या रहे हो दोस्त? अच्छा जल्दी से मुझे एक बात बताओ, क्या मिस्टर हकी अब नहीं रहे? क्योंकि मुझे यहाँ सब ऐसा ही बोल रहे हैं, और कुछ तो कह रहे हैं कि उनके आखिरी दिन घर पर गुजारने के लिए तुम इन्हें घर पर लेके जा रहे हो। ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो निको? अरे जो सुना है वही बोल रहा हूँ। अच्छा बता, क्या नील की माँ वहाँ है? वो वहाँ क्या कर रही है? नील की माँ वहां पर है? वो वहां क्या कर रही है? मेरी माँ? मेरी माँ की बात कर रहे हो? एक काम करो, तुम फोन रखो, मैं वहीं आ रहा हूँ। क्या हुआ? आज पता चला कि नील इतनी सुंदर क्यों है, बिल्कुल आप पर जो गई है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत समझदार हो। सब कहते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल मुझ पर गई हैं, बिल्कुल मुझ पे। सालिम, चुप रहो। आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, अच्छी परवरिश की है आप लोगों ने। पूरी लॉ कम्युनिटी आपकी बेटी के बारे में बात करती है। वो सब तो उसे पीस मेकिंग मेथड की इकलौती ब्रिलियंट लॉयर मानते हैं। सुना तुमने सालिम? मैंने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को इस लायक बनाया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लेकर पूरी रात अपनी बच्ची को पढ़ाया करती थी। मिस्टर हकी जैसे शातिर इंसान ने इसी वजह से मिस नील को जिम्मेदारी सौंपी। आपकी बदौलत वो इतनी अच्छी लॉयर जो है बिल्कुल मुझ पर गई है मेरी बेटी। इसीलिए मैं खुद आपसे मिलकर आपको मुबारकबाद देना चाहता था, अपनी बेटी को इतना काबिल बनाने के लिए। हाय, आपका बहुत शुक्रिया, मेरा तो दिल ही खुश कर दिया आपने। मैंने तो सच ही बोला है। अब चलते हैं सालिम, इन्हें और भी कई जरूरी काम होंगे। अब आप अपना अरे काम नहीं, नहीं, कीजिए, कोई बात ठीक नहीं। है? हम चलते हैं। आते जाते रहिएगा, अपना ही ऑफिस समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आपका नया अपना ऑफिस ऑफिस है। मुबारक हो। फिर से आइएगा। थैंक्स। गुड बाय। हैव अ नाइस डे। किसका फोन है? तुम्हें क्या काम है? बदतमीज। चुप रहो। हेलो। कितने रूड हो तुम। एक मिनट भाई, सेम टू यू। निमिर सुन, मैंने ईसी से बात की है। इन्होंने सच में हम पे मुकदमा कर दिया है। ईसी से बात करना चाहते हो तो कैफे में आ जाओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। आ जाओ।
किसका फोन था? तुम कहाँ जा रहे हो? आयहान, उसी का फोन था। वो और इसी एक साथ कैफे में बैठे हैं। क्या बात हुई? मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, फिर बाद में बताऊंगा। तुम क्यों बताओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तुम किस किस्म के इंसान हो नील? जब मैं कहता हूँ तब मेरी कार में बैठती नहीं हो, जब मैं नहीं चाहता तब बैठ जाती हो। कंफ्यूज करके रखा है और मुझे। तुम किस किस्म के इंसान हो? काम के वक्त भी बातें कर रहे हो। चलो अब जल्दी। ओके मेम साहब, चलता हूँ। निको, हाँ जरा अपना मुंह साफ कर लेना तो। क्या है, कहाँ है? देखो। हाँ, उस लड़की को देखते वक्त लार जो टपक रही थी। क्या इसीलिए कह रही हो तुम? मुझे तो हाई हील्स वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हें हाई हील्स वाली लड़कियां क्यों नहीं पसंद? अरे इतनी हाइट ऊपर वाले ने दे दी है तो उससे लंबा दिखने की जरूरत ही क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। हाई हील्स पहनना अच्छा लगता है और कुछ नहीं। गलत है। मेरे ख्याल से लड़कियों को फ्लैट जूते ज्यादा सूट करते हैं और वो उसमें सुंदर भी लगती हैं और प्यारी भी। जो जूते आपकी असली हाइट को दिखाएं वही जूते अच्छे होते हैं। ओह अच्छा, हाँ। तो अब तुम चाहते हो कि मैं फ्लैट्स पहनूं? हाँ, वैसे भी मैं ऑलरेडी इतनी सुंदर हूँ। हाई हील्स पहनकर मैं और सुंदर लगने लगती हूँ। ठीक है, मेरी खूबसूरती और बढ़ जाती है और लोग मुझे बस क्या देखते यार, ही तुम्हें रहते हर हैं। वक्त अपनी खूबसूरती की पड़ी रहती है। मैं तुम्हारे पास खड़ा कैसा दिखता हूँ पता भी है तुम्हें? अब तुम क्या चाहती हो कि मैं भी हाई हील्स पहनकर तुम्हारे साथ चलूं? बोलो, अब मैं क्या करूं? क्या मैं भी हाई हील्स खरीद लूं? अरे यार निको, तुम्हें अचानक हाई हील्स से प्रॉब्लम क्यों हो गई है? तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक नेकलेस के लिए ऐसा करूंगी? मेरी जान, मुझे पता है तुम्हें गहनों और पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी फैमिली को मनाना होगा। लेकिन कैसे? इल्जाम तो तुम्हारी माँ ने मेरी फैमिली पर लगाया है ना। पहले उससे आगे बढ़कर मेरे परिवार से माफी मांगने के लिए कहो, समझ गए तुम? इसी ये क्या क्या बात कर रही हो तुम? 6 मिलियन की चोरी हो गई है और पैसे की बात नहीं है, बात इससे जुड़े जज्बातों की है। वो हमारी 100 साल पुरानी विरासत थी। जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल जाहिर सी बात है, आयहान की फैमिली के पास तुम्हें फेक नेकलेस देने का कोई भी रीजन नहीं हो सकता। लेकिन हम इन्हें फेक नेकलेस क्यों लौटाएंगे? शायद एंगेजमेंट टूटने के बाद आप लोग इनसे बदला लेना चाहते हो और शायद इसीलिए ऐसा किया होगा। वैसे मैं आपकी फैमिली की बात कर रहा हूँ। मेरी फैमिली इतना नीचे नहीं गिर सकती मिस्टर देमेर। देमेर का कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस एक अंदाजा लगा रहा था। बहुत घटिया अंदाजा था। मिस ईसी, प्लीज सब लोग यहाँ पर शांत हो जाइए प्लीज। मेरी बात सुनिए। हम दोनों परिवारों को आमने सामने बिठाकर कोर्ट की बाहर ही सुलझा लेते हैं, बिना किसी तीसरे को ये बात बताए। बात बाहर निकलेगी तो एहन और आपकी रेपुटेशन को खतरा हो सकता है। क्यों? सही कह रही हो ना? जी बिल्कुल। लेकिन ये कैसे हो पाएगा? पूरी बात तो हमने आपको बता दी है। पहला कदम आयहान की फैमिली को ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, हम उनको कन्विंस करने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। तब तक आप अपनी फैमिली को कोर्ट तक जाने से रोकने की कोशिश कीजिए। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, समझौते से ही केस सेटल होगा। हेलो सिसिल, सुनो मेरी बात। मैंने है ना अभी अभी तुझे एक फोटो भेजी है। उसमें एक लड़की ने एक नेकलेस पहना हुआ है। सर्च करो, पता लगा कि ओल्ड ज्वेलरीज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेरा मतलब वो कहाँ मिल सकती है, कहाँ बेची जा सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं सर्च करती हूँ। और नील, यहाँ पर एक पार्सल आया हुआ है और इसके अंदर एक सीडी है। हाँ, वो उसी एंगेजमेंट की सीडी है। उस रिकॉर्डिंग को भी देखना। चल अपना टैलेंट दिखा दे अब। ठीक है, काम हो गया समझो। देख लेना, बात कुछ और ही निकलेगी। पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। तुम फिर शुरू हो गई कि कुछ और ही बात निकलेगी। अरे और क्या बात हो सकती है? मुझे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये लड़की वालों का ही कारनामा है और कुछ भी नहीं। बदली नहीं मन मर्जियाँ और तेरी पहले जैसी है ये अदा। समझाने से समझोगी क्या तुम भला, जब देखो है मनमानियाँ फिर भी तुझे। हम पैसों को ट्रैक करेंगे। क्या बात है, फिर तो शेरिफ को भी इन्फॉर्म कर देते हैं ना, वो घोड़े भी लेकर आ जाएगा। दोनों परिवारों का शुमार अमीर खानदानों में होता है। किस पैसे की बात कर रही हो तुम? पैसों को ट्रैक करना हमेशा काम आता है। ये काम मुझ पर छोड़ दो। बचपन से ही मैं हर चीज को ट्रैक करता आ रहा हूँ, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगता। समझ रही हो बच्ची? शायद तुम बेड ट्रैक को मनी ट्रैक के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो? जरा वहाँ से रिमोट लेकर टीवी ऑन करना निको। मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा। मैं बहुत छोटा हूँ ना, इसलिए बिना हील्स के मैं इस रिमोट तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। अब बस भी करो निको, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसमें इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? अच्छा चलो, मैं एक काम करती हूँ, अपनी हील्स उतार देती हूँ। अब आकर देखो तो जरा, हमारी हाइट सेम हो गई ना?
मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब गुस्सा थूक दो। कहा ना नहीं। निको मेरी बात सुनो, इधर आओ, देखो हमारी अरे हाइट सेम हो छोड़ो, गई ना। क्या उठो कर तो रही सही। हो? देखो ऑलमोस्ट सेम तो है हम दोनों की हाइट। हाँ ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन तुम हाई हील्स पहनकर मुझे कंपटीशन दे देती हो। क्या करूं, तुम आउट ऑफ रीच हो जाती हो मेरी माँ की तरह। मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा। अच्छा ठीक है ना निको, अब चलो चलो सीडी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। कहाँ हैं वो दोनों? वो दोनों फिर से वो चीप पीस मेकिंग जॉब के पीछे भाग रहे हैं। मैं तो बोर हो गई हूँ। एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल में भाग भाग कर वो लोग कुछ नहीं करते। पूरे ऑफिस को मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। सुनो, मुझे उनके जॉब की हर डिटेल जानकारी यहाँ लाकर दिया करो, समझी? बोरिंग काम है। इंटरेस्ट लेना शुरू करो, बोर्डम को छोड़ो। मैं इस बात के तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, भूल गई? याद है। और कितना दिखावा करते हैं, इसीलिए मुझे ये खर्चीले फंक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं है। सीधा शादी कर लो ना। ये क्या कह रहे हो तुम? ये सारे फंक्शन जरूरी होते हैं, इसी से तो निकाह में मजा आता है। सगाई होती है, मेहंदी होती है, बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए जैसे लिमोजीन होती है, तो कितना मजा आता है। सोचो जरा। शादी के लिए लिमोजीन चाहिए? फिर क्या। हाँ, ये क्या चल रहा है? ओह, ये सब कितना खूबसूरत है ना? आओ और अपनी चेयर संभालो। कैसे हो निको? अब तक तो ठीक हूँ। ये क्या है? इस कमरे को वेटिंग हॉल बना दिया है तुम लोगों ने तो। ये मेरा डिसीजन था। अगर तुम नहीं बताती तो भी मैं जान जाता कि ये तुम्हारा ही डिसीजन था। अक्ल की अंधी औरत, सही है ना? तुझे तो मैंने बॉम्ब बनाया था ना? हाँ। तो फिर तूने ये कैसे होने दिया भाई? अरे अब इस कमरे में मैं, सिजिल, तू, नील, हम सब बैठ सकते हैं। अब उठो और दफा हो जाओ। देखो, लड़कियों के सामने इस तरह बात मत करो, बोल रहा हूँ तुमसे। निकल यहाँ से। अच्छे खासे ऑफिस को चिड़ियाघर बना दिया है। वैसे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा सिसिल, तुझे कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, पर पता चल जाएगा। कल एक ऑक्शन होने वाला है जहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि लोग अपनी ज्वेलरी बेचने आ सकते हैं। तो हो सकता है कि हमें वहाँ कोई सुराग मिल जाए। ऑक्शन में जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत होती है। उसका बंदोबस्त मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो फिक्र मत करो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सिसिल। ऐसे ही मन लगाकर काम करती रहो, मुझे तुम पर नाज है। हाँ। मैं एक बात बता दूं नील, मेरी और सिजिल की टीम है ही कमाल की। ये काम हम दोनों ने मिलकर किया है ना सिजिल? हाँ सही कहा। किसकी टीम कमाल की है? हमारी टीम, साथ में काम करना, सब कमाल है। ये भी कमाल का है। ये तो मिस ईसी के एंगेजमेंट वीडियो है ना? तुम उसे जानती हो? नहीं, मेरे ख्याल से ये मिस्टर बरकांत की क्लाइंट है। कई बार हमसे मिल चुकी है। बड़ी स्टाइलिश ज्वेलरी पहनी है। अगर तुम्हें भी चाहिए तो कल एक ऑक्शन होने वाला है जहां तुम्हें ऐसा हार मिल सकता है। चाहो तो तुम भी खरीद सकती हो। निको, मुझे नहीं लगता कि मिस आहू के पास इतना फालतू टाइम होगा। सही कहा, नहीं है। सुनो, तुम मशीन को तो सेट कर रहे हो, लेकिन अगर पावर कट हो गया तो? आप बस प्लग को मत निकालिएगा, हमने जनरेटर आपके गार्डन में इंस्टॉल कर दिया। फातिमा, तुमने सुन लिया ना, कभी भी प्लग को हाथ मत लगाना। नहीं नहीं, मैं भला प्लग को हाथ क्यों लगाऊंगी मिसेस मोसेस? गलती से भी नहीं। हक्की डार्लिंग, तुम घर वापस आ गए हो, तुम खुश हो ना? कुछ चाहिए तो नहीं? देखना, अब तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे। पता है, तुम्हारे घर आने की खुशी में मैंने कल लड़का लड़की दोनों को डिनर पे इनवाइट किया है। अच्छी बात है ना? हाँ, बस करो मॉम, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से डैड को होश नहीं आ रहा। वो तो जवाब नहीं दे सकते, पर आप तो समझिए मॉम। अपनी माँ से जुबान मत लड़ाओ, समझ गई तुम? अब मेरा ख्याल है फातिमे, मिस्टर हक्की को आराम करने देना चाहिए। अल्लाह रहम कर। तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आई हो? बस करो माँ, वो सुन लेगी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए। वो तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है? उसने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया है और तुम पूरी लॉ फर्म को मैनेज कर रही हो। अरे माँ, अपनी माँ से जुबान मत लड़ा। ये ले प्लेट पकड़, प्लेट लेकर अंदर जा, चल जा। काश उसे सुना ना हो।
ये लो। चाहिए। तुम्हें थोड़ा और दूं? मैं ले लूं? और तुम? बस बैठो नील, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। अब इस जॉब को छोड़ो और कोई नई नौकरी ढूंढ लो। समझ रही हो? नौकरी तो इसे मिल रही है आंटी, बहुत ही अच्छी ऑफर है, लेकिन इसने मना कर दिया। सिसिल नहीं सिसिल, तुम खाना खाओ। कौन सी ऑफर नील? चलो बताओ मुझे। नील, किसकी बात कर रही है ये? हमारी ही बिल्डिंग में एक नई लॉ फर्म खुली है, तो उसी के ओनर ने मुझे जॉब ऑफर की थी। बरकत ने? लेकिन आपको कैसे पता माँ? आप मिस्टर बरकन को कैसे जानती हो? मुझे ऐसे ही सब एजेंट फिजेंट नहीं कहते बेटा, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी माँ को सब खबर रहती है। जिस दिन मैं तंग आकर यहाँ से भाग जाऊंगी ना, तब जाकर आपको खुशी मिलेगी, है ना माँ? बेकार की बातें मत करो। वो अच्छा आदमी है, मुझे भी पसंद है। अगर उसने इतनी अच्छी जॉब की ऑफर दी है तो कल से इस्तीफा देकर नई वाली जॉब शुरू कर दो। सुन रही हो? मेरे ख्याल से यही सही है मॉम। उस हॉस्पिटल की बजाय ये अपने घर में तो हैं। उस हॉस्पिटल से निजात तो मिल गई इन्हें, अब ये यहाँ हमारे साथ रहेंगे। ये यहाँ तो है, लेकिन क्या फायदा बेटा? ना कुछ बोलते हैं, ना ही सुन पाते हैं। पत्थर की तरह गुमसुम पड़े रहते हैं। पता नहीं क्यों आज फिर मुझे उस लड़की को देखकर गुस्सा आ गया। भाई ठीक कहता था, वो बिल्कुल अजीब मिडिल क्लास लड़की है। कौन सी लड़की? ये नील की बात कर रही है। मैं नील के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी। खबरदार जो तुम दोनों ने उसकी बुराई की तो तुम दोनों के कान खींचूंगी मैं। ये सच में खींच देगी? हाँ, तुम्हारी शामत नहीं आई है ना, इसलिए हंस रही हो। लेकिन मॉम तुम्हारे कान तक कैसे पहुंच सकती है? हाँ मॉम मेरे कान ना खींच सके इसीलिए तो लंबा हो गया हूँ। देमेर, देख, तेरे बाबा तो सुन नहीं सकते, लेकिन मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है और इसीलिए अब मैं तुम्हारे कान खींचने वाली हूँ। कहाँ भागे जा रहे हो? अरे वाह वाह, शुक्र है आज मैं उससे पहले पहुंच गई। फाइनली फाइनली। बाप रे, बाप रे, थक गई। पता नहीं इनका झगड़ा कब खत्म होगा। तुम दोनों क्या रोज सुबह सुबह बच्चों की तरह रेस लगाते हो? क्या है ये? फिक्र मत करो, आज मैं जीत गई हूँ ना, अब वो दोबारा कभी पंगा नहीं लेगा। अगर मेरा कोट यहाँ देख लिया होता तो समझ जाती कि मैं पहले पहुंचा हूँ। हम तो अपने लिए मॉर्निंग टी बनाने गए थे, क्या आप पीना चाहेंगी? लेकिन ये मेरी झूठी है। क्या कह रही थी कि मैं तुमसे पंगा नहीं लूंगा? देवीर हार मान जाएगा? कभी नहीं, हारने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए। अब देखा ना, मैं पहले आया हूँ, इसका मतलब मैं काम को लेकर तुमसे ज्यादा सीरियस हूँ। मैं भी तो बस यही चाहती हूँ तुम्हारे लिए कि तुम कभी हार ना मानो, डटे रहो, लड़ते रहो। बस अब सुबह सुबह अपना प्रवचन शुरू मत कर दो। ये क्या है ये? क्या मतलब क्या? ये क्या पहन कर आई हो? वेट्रेस के कपड़ों में ऑक्शन में जाओगी? मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें थोड़े स्टाइलिश कपड़े पहनने चाहिए ऑक्शन में जाने के लिए, लेकिन मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? हाँ, मुझ पर यही कपड़े सूट करते हैं और कुछ नहीं, समझी? सिसिल, स्टाइल के चक्कर में ये अपने डैड का कोट पहन लेती। शुक्र है मेरे मुंह में चैन क्या नहीं है? थी। देखो बहुत हो गया, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, जाकर कोई काम करो। सॉरी। अच्छा तो अब समझा कि बात क्या है, इस गुस्से की वजह क्या है? क्योंकि आज फिर से तुमसे पहले हम पहुंच गए, यही बात है। चलो बातें करना बंद करो, ऑक्शन पे जाना भी है या नहीं? देखो मैंने सब पहले से ही प्लान कर रखा है। प्लान कुछ ऐसा है कि हम बड़े ही रिच ज्वेलरी कलेक्टर्स हैं। ओके हम जाकर ऑक्शनर को अप्रोच करेंगे, ओके फिर हम उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ओके। समझ गए? तुमने अभी अभी ये प्लान बनाया है। अगर तुम हमें नहीं बताती तो हमें पता ही नहीं चलता। मेरी हर एक बात का मजाक उड़ाए बिना तुम्हारा कुछ भी हजम नहीं होता है ना देमिर? क्यों ना इस फ्लॉप प्लान की जगह हम मेरा एक सक्सेसफुल प्लान यूज करें। मैं अकेला ही ऑक्शन में चला जाता हूँ जहाँ तुम्हें आने की जरूरत ही ना हो, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगा, फिर तुम सबको बता दूंगा। प्लान सक्सेसफुल। हाँ, वाह क्या प्लान है! मिस्टर देमिर ने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी है, इन्हें तो हमारी जरूरत ही नहीं है। हाँ, मिस्टर देमिर, काश ये सब इतना आसान होता जैसे सोच रहे हो तुम।
तो वो कल पूरा दिन कहाँ थे? बताया तो था, पीस मेकिंग जॉब में बिजी थे। तुम्हें कुछ और पता चला? वो आज किसी ऑक्शन में जाने वाले थे। कौन सी ऑक्शन? ज्वेलरी ऑक्शन। अब मैं चलती हूँ, वो सब ऑफिस में ही है। अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो मैं फंस जाऊंगी। ज्वेलरी ऑक्शन। लो, ये रहा ऑक्शन हॉल। यहाँ ब्रोशर्स पड़े हैं, इसे लेकर अंदर आ जाओ। ओहो, जैसे हम तो यहाँ पहले कभी आए ही नहीं। मैं तो यहाँ वाकई पहली बार आ रही हूँ। अच्छा, हैरानी की बात है। मैं तो हर वीकेंड पर फैमिली के साथ ऑक्शंस पर जाती रहती हूँ। क्या? मैं भी पहली बार आई हूँ सिसिल, लेकिन मैंने मूवीज में ये सब देखा है। देखिए, यहाँ पर हमने सब संभाल लिया। ऑक्शन का आप काम ऐसा बहुत कीजिए, ही आप वहाँ संभाल जाके रहा है, पता मैं कर उसे लीजिए। मिल आपको उधर से अरे और तुम guidance मिलेगी। कहाँ उससे जा बात रहे हो? करने जा ये रहा भी हूँ। गया। मिस्टर हलुक, हेलो। और बताइए कैसे हैं आप? हेलो। मेरे ख्याल से ऑक्शन आप ही करवा रहे हैं। जी हाँ, मैं तो कई सालों से ऑक्शंस करवा रहा हूँ। आप नहीं जानते हैं क्या? हाँ, जानता हूँ ना। आपको शायद नहीं पता, पर मैं आपको सोशल मीडिया पर भी फॉलो करता हूँ मिस्टर हलुक। पर मैं आपसे यहाँ कुछ पूछने आया हूँ। बात एक ओल्ड जूल के मुतालिक है, जिसे आप ही बता पाएंगे। देखिए, ऑक्शन जल्दी ही शुरू होने वाला है, मेरे पास वक्त नहीं है। और आज का ऑक्शन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वैसे मैं पूछना भूल गया, आप ज्वाइन करेंगे क्या? हाँ, जरूर करेंगे। हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। हाँ, मैंने खुद कॉल करके रिजर्वॉयर करवाया था। आपको पता नहीं क्या? उसे रिजर्वॉयर नहीं, रिजर्वेशन कहते हैं। दरअसल मेरी फ्रेंच बहुत बुरी है ना। अरे, इसकी मजाक करने की बहुत पुरानी आदत है मिस्टर हलुक। देखिए, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी आदमी हूँ। अभी ऑक्शन शुरू होने वाला है और मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ और अनजान लोगों के साथ गुफ्तगू करने का बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास में। सो प्लीज एंजॉय द ऑक्शन। बड़ा आया, easy आदमी। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? बोलो, मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? ये मिस्टर हलुक बड़ा ही बदतमीज इंसान है। तुमसे भी ज्यादा बदतमीज? मतलब उसे तुम्हें कुछ नहीं बताया? हाँ जी हाँ, वो मुझसे भी ज्यादा बदतमीज है। हाँ, जैसे मुझे पता नहीं था। जरा मुझे वो तस्वीर देना। अब मैं भी कोशिश करके देखती हूँ। कोई फायदा नहीं। कोशिश तो करने दो, तस्वीर दो मुझे। तुम क्या करोगी? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। जो काम यहाँ करने आए हैं वो करूंगी, और क्या। लेकिन इन कपड़ों में? बस करो, मेरा मजाक बाद में उड़ा लेना। पहले मुझे वो फोटो दो। चलो, ये लो। पहले बाथरूम चले, हम थोड़ी देर में आते हैं। चलना जल्दी चल। ठीक है, मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ। के मैं तंग आ गई हूँ इस ड्रेस की टॉपिक से, सच में। ये क्या चल रहा है? हाँ, अरे क्या करे जा रहे हो तुम लोग? अरे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मॉडल्स बुलाना भूल क्यों गए? अरे 4 मॉडल्स बुलाने को कहा था। उन्हीं में से 2 ट्रैफिक में फंस गए हैं। ये सारे बहाने हैं तुम्हारे। बस मुझे 4 मॉडल्स चाहिए। ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, मुझे 4 के 4 रेडी चाहिए, समझ गए? और कोई बेकार की बात या फालतू बहाने नहीं सुनने हैं। बात सुनो, अगर दोबारा मेरे साथ काम करना चाहते हो ना, तो 4 के 4 मॉडल्स रेडी करो। अरे मुझे क्या पता सिसिल। सुन, मेरे साथ आ। अरे जल्दी चल, मेरे साथ आ। बाथरूम कहाँ है? जल्दी अनिल? कर, मेरे पीछे आ। मेरे पीछे आती जा बस। वो इसी तरफ आए थे, कहाँ चले गए? बाथरूम इसी तरफ है क्या? नहीं, अच्छा उस तरफ है। सॉरी सॉरी, हमें नहीं पता था। आज तुम दोनों को 4 मॉडल्स का काम करना पड़ेगा गर्ल्स, समझ गई ना? वरना उन 2 अनप्रोफेशनल मॉडल्स की वजह से हमारा काम चला जाएगा। चलो जल्दी ड्रेस पहन लो। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? हम दोनों बाथरूम ढूंढ रहे हैं। हाँ। टॉयलेट मेकअप रूम के अंदर है। पहले क्या कम देर की है तुम दोनों ने, जो यहाँ पे और टाइम वेस्ट कर रही हो? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हम मॉडल्स नहीं। बातें बंद करो। नाम एक, ये लड़कियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? इन्हें जल्दी तैयार करो, लेके जाओ इन्हें। लड़कियाँ यहाँ आओ। आज तुम दोनों को 4 मॉडल्स का काम करना पड़ेगा, समझी तुम? कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारा है, ये नहीं। कॉस्ट्यूम रख दो इसे। मेरा साइज है। हाँ। ये सब क्या हो रहा है सिसिल? चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो आदमी जो वहाँ मिला वो ऑक्शनर था, वो हमें मॉडल समझ रहा है। हाँ, तो क्या हुआ? तो यही उससे मिलने का सही मौका है। उसे बाहर जाकर भी तो मिल सकते हैं। यहाँ रहकर हम क्या कर लेंगे? क्यों ना हम ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं उससे मिलने के लिए। मेरे पास इन सब कामों के लिए वक्त नहीं है। आप दोनों जल्दी मेकअप के लिए आ जाइए प्लीज। जल्दी कीजिए। बस 5 मिनट। तुम्हें उस आदमी से इन्फॉर्मेशन निकालनी है या नहीं निकालनी? हाँ, लेकिन इस तरह से तो नहीं। ठीक है बाबा, मेरी तरफ देखो, स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल। हंसते रहो। अरे आप खड़े क्यों हैं? चलिए ना। तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ। इन्हें जल्दी रेडी करिए। कर दो, अच्छे से करना। ठीक चलो है, जल्दी करो, जल्दी।
सब तैयार है क्या? ये दोनों तो रेडी है। शुक्र है तुम इतनी सुंदर हो। बहुत इंतजार करवाया तुमने, लेकिन अब और नहीं डांटूंगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ऑक्शन के बाद हम अलग से बैठेंगे और कुछ बातें करेंगे। नामिक बी फास्ट। अरे ये पपी देकर क्यों गया, पहले बता। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑक्शन के बाद मिलेंगे माय लव। अरे ये दोनों कहाँ रह गई है? ऑक्शन स्टार्ट ही होने वाली है। लड़कियों की यही तकलीफ है, कभी मेकअप कभी कुछ और। ओह अच्छा अच्छा। हाँ लाइट चलेगी क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आप सब हमारे इस एंटीक ज्वेलरी ऑक्शन में आए हैं। आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कुछ बेशकीमती ज्वेलरीज पेश करने वाले हैं। इन्हें बड़े ही फेमस ज्वेलरी मास्टर्स ने बनाया है। हमारे ज्वेलरी ऑक्शन के आर्टिफैक्ट्स बहुत ही रेयर पीसेस हैं और नामचीन परिवारों की कलेक्शन से हैं। अब एक एक करके हम वो सारे ज्वेल्स आपके सामने पेश करने वाले हैं। सबसे पहला ज्वेल है 17वीं सेंचुरी में बने बहुत ही कीमती और बहुत ही रेयर 2 पीस कलेक्शन से है, जो आप अभी देखेंगे। तो ये बहुत ही कीमती और बहुत ही प्रेशियस ज्वेल है। बेरकान डायनेस्टी की विरासत में से, तो दिल थाम के देखिए। अरे चलो ना। वाह क्या बात है। तिमिर क्या है? वो देखो, वो दोनों वहां खड़ी हैं, वहां देखो। अरे मैं भी बिल्कुल वही सोच रहा हूँ। अब एक और बहुत ही बेशकीमती पीस आपकी नजरों के सामने पेश करना चाहता हूँ। देखिए, जिसे इवनिंग प्लेजर भी कहा जाता है, और इस बहुत ही खूबसूरत पीस को बनाया है ऑस्कार मसीन ने, जो फ्रेंच ज्वेलर है, और ये भी ऑटो बेरकान डायनेस्टी की विरासत है। और इस पीस को 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था। क्या हुआ? जाओ ना। नील खड़ी क्यों है? जाओ ना। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है सिसिल। देख तूने मुझे कहाँ फंसा दिया है। मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है सिसिल, सच कहूँ तो। इस आदमी से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो ये सब करना पड़ेगा नील। और मजा भी कितना है। चल अब स्माइल कर और जा। चल सब देख रहे हैं। अरे चलो। क्या हो रही है? आंखें मेरी देखे तुझे जैसे हो आईना, रह जाए तू मेरे करीब। सुन, ये कहीं गिरविर न जाए। तुम हो ना कैच करने के लिए। तेरे बिना आशिकी। सबके सामने मेरे साथ ऐसा मत करो, उठाकर ले जाऊंगा तुम्हें। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं यार? कल रात ही ये मेरे सपने में एक प्रिंसेस बनकर आई थी। सच कह रहा हूँ। वो सपना अभी तक चल रहा है क्या, या फिर मैं खुली आंखों से अभी भी दूसरा सपना देख रहा हूँ? क्या लग रही है ये? भाई ये कोई सपना वपना नहीं है। कभी कभी हमारे सामने खड़ी हुई हूर को भी हम पहचान नहीं पाते। क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुमने अभी क्या कहा? कुछ भी नहीं भाई। कुछ तो कहा था। तू सिसिल को देखना। ये कितनी सुंदर है यार।
मुझे तो यही लड़की चाहिए दिमिर। इन्हें बोलो पैक करके दे दे। आशिकी मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता, कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां जिसमें तुम लिखी हो। आशिकी तेरे बिन आशिकी